आप लोग महाभाग्यशाली हैं। इस सत्संग रूपी महातीर्थ में आप गोता लगा रहे हैं, जिसकी बराबरी किसी भी तीर्थ में नहीं। कल हम पढ़ रहे थे वैदिक सिद्धांत में, मानसिक तीर्थ में स्नान करने वाले के समान कोई भी तीर्थ का फल नहीं मिलता। इसमें स्वयं में गोता लगाना है, यह आत्मस्वरूप में चूक मत करना। वृंदावन की भूमि में इस पावन ब्रह्म मुहूर्त की बेला में बैठकर आप जो भागवतिक सिद्धांत और भगवान के पावन चरित्र, भगवान के भक्तों के पावन सिद्धांत सुन रहे हैं, अहोभाग्य है, यह अहोभाग्य है। समय है, इसका लाभ उठा लीजिए। सब दिन होते न एक समान, सब दिन एक समान नहीं होते। एक समय आएगा, तरसते थे जब मथुरा दास जी अंतर ध्यान हो गए तो राम जी बाई की तरफ देखकर, सत्संग भवन की तरफ देखकर रोना आता था। ये वही सत्संग भवन है जहां सैकड़ों हजारों संत परमहंस मौन बैठते और पूज्य श्री मथुरा दास जी के मुख से महाभागवतों के पावन चरित्र आज सुना पड़ा सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि वो बात जो उन महापुरुषों के मुख से है होता है, पर वो बात जो अनुभवी महापुरुषों की, वो आज आपको भगवत कृपा से बड़े बड़े संतों की वाणियां, बड़े बड़े महापुरुषों की, जगत में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष, सबकी खोज खोज कर बात वही रोज सुनाई जा रही है। अगर आप उसे पकड़ लेंगे तो महामंगल हो जाएगा। जैसे जमीन में गिरते ही बूंद गंदा हो जाता है, निर्मल आकाश से गिरता है बूंद, ऐसे ही मां के गर्भ से प्रकट होते ही माया का इतना प्रचंड प्रभाव कि जीव जो गर्भ में भगवान से वादा किया था कि बस मुझे एक बार मां के गर्भ से निकाल दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा इस नरक में ना आना पड़े। जीव ही पैदा हुआ देवी कहां कहां वो ज्ञान चला गया, वो दृष्टि गई भागवतिक। अब वो माया का ऐसा मोह का प्रभाव पड़ा, धीरे धीरे ये माँ, ये पिता, ये पुत्र, ये पत्नी, ये मकान, संपत्ति, बस वो घिरता चला गया ममता से। श्रीपाद कह रहे त्यक्त्वा सर्वान् गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन सर्वत्रात्यंत सम्मान नमथ महता सत्कुलाचार धर्मान माता पित्रोर गुरुणाम अपि च नहीं मनागा ग्रहे कोमलात्मा यो या देव वृंदावन में मखिलई स्तूयते धन्य धन्य। बहुत बार छोड़ चुके हो माता पिता पुत्र पत्नी परिवार धन संपत्ति, और तुमको याद भी नहीं है कि इसी सृष्टि में तुम्हारे कोई और हैं। तुम्हारा नया जन्म हुआ, नया घर, नया मकान, नया सब, फिर मरोगे, फिर नया, फिर मरोगे, फिर नया। एक कब तक चलता रहेगा? नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार के क्लेश, नाना प्रकार का संग्रह परिग्रह, फिर खाली हाथ यहां से वही पाप पुण्य कर्मों का बोझा लाद कर भटकते रहते हैं हम पूरी सृष्टि में, कभी ये योनि, कभी ये योनि। तो श्रीपाद कह रहे अगर मेरी बात समझ सको तो त्यक्त्वा सर्वान, इसके दो भाव है। एक है पूर्ण निवृत्ति मार्ग स्वीकार करो, और एक है उनमें रहते हुए राग का त्याग करो। राग का त्याग करते हुए घर गृहस्थी में रहने वाला भी सन्यासी ही है, और राग युक्त होकर विरक्त भेष में रहने वाला भी वो सन्यासी नहीं है। राग मुक्त ही सन्यास है। त्यागी किसे कहते हैं? जो राग मुक्त है। तो त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादि, इनका राग त्याग दो। दो प्रकार से होता है, एक गृहस्थी में रहकर भगवत भाव से समर्पित करके जीना, उसमें नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। और एक अब नहीं सहा जाएगा, अब इस जन्म में भगवत प्राप्ति ही करनी है, इसलिए मैं निवृत्ति मार्ग स्वीकार करता हूं। निवृत्ति मार्ग, मुझे अब कोई इसमें भाव नहीं रखना, मुझे रखना ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मुझे इस मिथ्या में भाव ही नहीं करना। कोई बिरले के अंदर ऐसा त्यज लोक धर्मान, नहीं मुझे लोक धर्म स्वीकार करना। तो गृह द्वार सकल गुणालंकृत स्त्री सुतादीन त्यक्त्वा सर्वान। राजकुमार थे, नवीन पत्नी थी, नया पुत्र हुआ और वैराग्य लेकर के महात्मा बुद्ध के रूप में प्रकाशित हुए। पूर्व चरित्र उनका। नवीन पत्नी श्री विष्णु प्रिया जी, वयोवृद्ध माता श्री सची जी, घर में दूसरा कोई नहीं, पूर्ण वैराग्य और संन्यास मार्ग महाप्रभु चैतन्य को। वयोवृद्धा माता, कोई दूसरा पानी देने वाला नहीं, आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी, परम त्याग वैराग्य की। त्यक्त्वा सर्वान गृह द्वार सकल गुणा अलंकृत स्त्री सुतादीन। एक लाल स्वामी हुए हैं, ये अपने राधा वल्लभी नहीं। तो जब 7 भावरे फेरने को होता है, अब तो आचार्य सावधान सावधान, आज अब 7 फेरे होने जा रहे हैं। आप
जिस कन्या का पाणी ग्रहण स्वीकार कर रहे हैं, आज जीवन इसका भार आपके ऊपर है। सावधान, ये शब्द वचन सुनिए। लाल स्वामी जी का भार मेरे ऊपर, मेरा भार तो हरि के ऊपर है। मुझे इस बंधन में अब नहीं बनना, मुझे तो हरि की प्राप्त। उनका लघु शंका लगी, उनका 7 फेरे के बाद बोले नहीं, छूट जाएगी। एक आदमी साथ दूल्हा के साथ, तो पहले बाथरूमों की व्यवस्था नहीं थी, बाहर जाना था, तो उन्होंने कहा यार कोई चल हम करके आ गए, कभी लौटे ही नहीं। बस भगवत बहुत बड़े महात्मा हुए। नाटक चल रहा है माया का। जब परम सत्य मार्ग का परिचय हो जाता है तो साधारण धर्मों की परवाह नहीं होती। त्यजलोक धर्मान सावई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे। भगवान के चरणों में यदि भक्ति हुई तो वही परम धर्म माना जाएगा। अगर भक्ति नहीं हुई भगवान से विमुख, तो ये सब करते हुए अनंत जन्म हो गए, कोई लाभ नहीं मिला, ये कुछ नहीं। अगर नाम जप नहीं है, भगवत समर्पण नहीं है, तो कल आपने सुना था कि वो नैष्कर्म कर्म, वो निर्मल ज्ञान भी किसी काम का नहीं, जिसमें भगवत गुणानुवाद, भगवान नाम जप, भगवत आश्रय नहीं। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। निरंतर हरिशरणम हरिशरणम, तो चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में, इस जाल में ना फंसे कि ये मेरे हैं, ना तेरे थे, न तेरे हैं और न तेरे रहेंगे। बाद में तब परिचय आएगा जब समय नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत सरल भाषा में वैदिक सिद्धांतों का वर्णन किया। श्रुत बनितादि जानी स्वारथ रत ना करुणे। मेरा चरण रखे वहां वहां रखो हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ू साथ। इससे बड़ा कोई पद होगा? निर्वेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूजे अत्यंगुरेणु भी। जिसकी चरण रज लेने के लिए परब्रह्म परमात्मा पीछे डोलता है, वो है ये पद। जब कोई पद नहीं स्वीकार करता तो ये पद प्राप्त होता है। इसलिए 7वां, किसी भी उपाधि को, पद को साधक कभी स्वीकार न करे। आप यहां के अमुक बन करके अमुक नहीं, सेवाएं सब हैं पर सेवक हूं, कोई पद नहीं। देख लो बड़े बड़े महापुरुषों को। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी ने जब देखा तो दंड का विसर्जन कर दिया कि पद की तरफ एक घसीट रहा है। गंगा जी में महाप्रभु चैतन्य देव जी ने गंगा जी में जो हमारे परम पद के बीच में आएगा वो सबका प्रवाहित कर देना ही उचित है। बहुत समझना, पूरे जीवन भर याद रखना, यह अध्यात्म है। अध्यात्म कभी कोई भी उपाधि स्वीकार ना करे, तो बहुत जल्दी उपाधियां सामने लिख दी जाती है, तभी कोई वो स्थिति ही नहीं आती। उपाधि हमारे ब्रजमंडल में एक से एक महापुरुष हुए हैं। बाबा प्राण धन रहे हैं, कितने संत महापुरुष, और उनको यहां प्यार से ब्रजवासी जन मेरो बाबा प्रिया प्रीतम के लाडले। कोई उपाधि नहीं, कोई पदवी नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं। और 8वां, ये आखिरी, किसी भी परिस्थिति में अपने आराध्य देव का चिंतन ना छूटने पावे। पूर्णता ये तभी हो सकता है जिसके जीवन में ये 3 बातें हैं। आखिरी वाली बात, किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन न छूटने पावे। ये 3 बातें जिसके जीवन में है तो ये आखिरी बात पूर्ण होगी। आखिरी और पहली दो बहुत जोर की बात थी। पहली थी किसी संत महापुरुष का शासन, और पूर्णता आई किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य का चिंतन ना छूटना। बीच में अपने आप सब आ जाएगा। वो चैप्टर ही हमारा नहीं है, हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है। हमारे मन में जो भोगों की स्फुरणा होती है उसके कई कारण होते हैं। एक तो होता है संचित पाप राशि जो पूर्व में जमा है, प्रायः इसी से भोग स्फुरणाएं होती है। दूसरा संग से होती है। आपकी पाप राशि से स्फुरणा ना हुई तो कोई भोगी पुरुष ऐसा मिला, परमाणु होते हैं। पूज्य श्रीधर बाबा की कुटिया में जब जाते थे, आप सच्ची मानिए, घुसते ही ऐसा लगता जैसे मशीन फिट कर दी गई हो। मंत्र एकदम रफ्तार से चल पड़ता। और जे 8 बजे रात्रि के जाते थे चरण चापने, जे ही उनके चरणों को स्पर्श करते ऐसा लगता हम किसी दिव्य भावलोक में बैठे। क्यों? उनके परमाणु नाम जापक संत, रात दिन नाम जापक।
ऐसे परमाणु उनकी हर वस्तु में, कोई भी वस्तु उनकी छू के एक दिव्यता थी उसमें। ऐसे ही जैसे वो रात दिन भजन में लगे तो उनकी हर वस्तु में परमाणु, ऐसे ही रात दिन जो भोगों में लगे उनकी हर वस्तु में भोग के परमाणु हैं। सावधान, उनके आसन पर बैठना, उनकी थाल में पाना, उनका स्पर्श होना, उनका संभाषण होना, उनसे मित्रता करके उनका चिंतन करना, ये भोगों को बढ़ावा देना होगा। इसी को विपरीत देखो संतों के प्रति, उनके समीप बैठना, उनका जूठन पाना, उनको देखना, उनसे संभाषण करना, भजन का बढ़ावा होगा। देख लेना, पूर्व संचित पापों से जो स्फुरणा होती है उससे बहुत सहजता में बचा जा सकता है, लेकिन प्रगट कुसंग से जो स्फुरणा होती है इससे बचना बड़ा कठिन होता है। पूर्व पापों से स्फुरणा सबके हृदय में होती है जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं हो जाता। वो बार बार आकर्षित करता रहता है संसार का राग। और अगर कहीं कुसंग मिल जाए फिर क्या कहना, फिर तो जो स्फुरणा थी संकल्प बनेगा, संकल्प क्रिया बन जाएगी, क्रिया होते ही अध्यात्म अंतर्ध्यान हो जाएगा, अध्यात्म मार्ग ही नहीं रहेगा। इसलिए कर्म राशि की तो तुम चिंता मत करो, उसे तो भस्म करने के लिए शरणागति समर्थ है, लेकिन कुसंग से बचने के लिए तुम्हारे ऊपर पूरा भार है। कुसंग से तुम बचो। बरुहलबास नरक करताता, दुष्ट संग जनि दे विधाता। गंगा किनारे भ्रमण जब कर रहे थे तो तरी घाट है, उसके आगे हम जा रहे थे। नया शरीर और वैराग्य, ना कमंडल, ना बिस्तर, ना कोई भीषण सर्दी का समय। एक मार्किन नीचे पहने लाल रंग से गेरुआ, बस लंगोटी, और एक मार्किन बस, कोई नहीं, कोई कमंडल, कुछ नहीं। रोम रोम हर समय सर्दी से व्याप्त रहता। भोजन की व्यवस्था जहां ठाकुर जी कर दे। तो माह के महीने में रामनगरिया लगती गंगा किनारे, जैसे माघ मास में वहां प्रयाग में, ऐसी जगह जगह मान लो 10,000, फिर 10,000, ऐसे 2-4 किलोमीटर ऐसे ऐसे नगर जैसे बन, रामनगरिया उनको कहते हैं। किनारे से चलने पर वो मिलते हैं। तो एक महात्मा जिनकी पोशाक बहुत अच्छी लग रहा था, सुविधाजनक जीवन है, वो देखा, बड़े बुजुर्ग अवस्था के थे। हे महात्मा, देखने से ही लग रहा है कि तुम गंगा की परिक्रमा दे रहे हो। परिक्रमा तो नहीं, पर गंगा किनारा ही हमारा जीवन है। बोले आओ 2-4 दिन रुक लो। रामनगरिया सब अलग अलग तंबू लगे, जैसे प्रयागराज में बड़ी व्यवस्था, बड़े ऊंचे ऊंचे ऐसे गद्दे तंबू, क्योंकि बहुत सर्दी गंगा किनारे तो और पड़ती है। हमें भी लगा चलो संत भगवान 2-4 दिन के लिए कह रहे, रुक जाते। जो ही रुके 12 बजे कितने प्रकार के भोजन, खीर, ये वो, जहां रोटी भी नसीब नहीं हुआ, इतना कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा 2-4 दिन जो है दोपहर में पाया। रात्रि में उन्हीं के पास शयन किया, बड़ा तंबू था ऐसे वैसे। दूसरे दिन सुबह 8 बजे के करीब जलेबी का भंडारा था, फिर राजभोग अलग। खूब ऐसे पुण्यात्मा जन करते रहते हैं। पास में और भी ऐसे शिविर लगे थे उनके निज जनों के, तो उनमें से एक प्रणाम योगी है, जलेबी का भंडारा संतों के लिए, वो स्वयं लेके आए, पवाया, और कुछ भी हम कब भेंट लेते नहीं। और जलेबी प्रिय वस्तु, मीठा खूब अच्छे से अच्छा, पहले ये था कि पता नहीं आज मिला है, कई दिन ना मिले, कभी गैस की गोली नहीं खानी पड़ी, चाहे जितना पालो, 2 दिन 4 दिन नहीं मिला, सब बच गया। अब जीव ही पा करके थोड़ा ही समय हुआ, पहले दिन का राजभोग, दूसरे दिन का ये बाल भोग जलेबी। वो जलेबी बाल भोग का राजभोग जैसा ही, गरम गरम जलेबी, जैसे नशा चढ़ता है ऐसे दिमाग में बस। तो उनमें एक बहुत सरल और वास्तविक साधु स्वभाव के थे, वो केवल सेवा में ही रहते थे, महंत जी की। उनसे हमने पूछा, वह वृद्ध थे, हम कहा कल से आज तक हमारी भावना में बड़ा परिवर्तन हो गया। तो उनका महाराज क्षमा करना, आप जिस मार्ग में चल रहे हो वो ये मार्ग नहीं है, वो ये मार्ग नहीं जो आप स्वीकार कर लिए। अच्छा, तो सोचा 1-2 दिन, बोले नहीं महाराज आप नहीं समझ रहे हो। और बताया कि जो जलेबी खवाई वो कैसे आचरण कैसा, बस कुछ उठाना धरना तो था, ले 2-3-4 दिन जहां भूखे रहे अपने आप ठीक हो गया। अन्न का कुसंग, व्यक्ति का कुसंग, ये परमार्थ की राह को भटका देता। उपासक को सदैव ये देखना चाहिए कि मेरे मन की स्फुरणा कहां है, प्रियालाल के प्रति है, भोगों के प्रति। यदि भोगों के प्रति हो रही तो त्रुटि कहां है, पूर्व पाप संस्कार से हो रहे हैं या कहीं कुसंग हो रहा है,
पूर्व पाप संस्कार स्फुरणा देगा, ना कि आपका नाश, ध्यान रखना। और कुसंग स्फुरणा ही नहीं देगा, नाश कर देगा। इसीलिए बल उभर बास नरक करता था, दुष्ट संग जनि दे विधाता। साधक ये बातें समझ नहीं पाता है, फिसल करके ऐसे गिर जाता है। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हर समय अध्यात्म मार्ग पर आपकी दृष्टि बनी रहे। देखो, यदि साधक सावधान नहीं रहेगा तो फिर नया कर्म बना, फिर पुरानी स्फुरणा और नया कर्म मिलकर के नवीन चक्र की रचना, जन्म मरण की। इसीलिए मुक्त होना बड़ा कठिन हो जाता है। यदि आप, बहुत ध्यान देने योग्य बात है, शरणागत होकर भजन कर रहे हो, अध्यात्म पर दृष्टि रखें, तो चिंता मत करो, आपकी पूर्व कर्म राशि ये भगवान आचार्य नष्ट कर देंगे, कटी कर्म बंधन से। पर यदि आप नवीन कर्म फिर वैसे ही कर रहे हैं तो विश्वास मत रखना कि पीछे का और आगे का दोनों जोड़ करके भोगना पड़ेगा। पीछे की कर्म राशि तब नष्ट होती है जब अवलो नशानी अब ना नशे। आज तक किया और आज के बाद चाहे प्राण निकल जाए, आज के बाद नहीं, निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए, आज ही निहाल हो गए। आम तो हम सर्व पापी भ्यू मोक्षयिष्यामि, मेरे सरकार बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे हैं। पर यदि ऐसा कि नए कर्म भी क्रियमाण भी पापाचरण हो रहा है, फिर नहीं, सिद्धांत काम नहीं करे, फिर पीछे का लागू हो जाएगा। फिर आप कहोगे कि अध्यात्म में उन्नति नहीं हो रही, कोई लाभ नहीं मिल रहा, कोई सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। देखो, आपके पीछे के कर्म प्याज जैसे बदबू वाले हैं, जमा है गोदाम में। ऊपर से यदि केसर और कपूर लाद दिया जाए तो केसर और कपूर की गंध प्याज को नष्ट करके अपना प्रभाव दिखा देगी। नाम जब कीर्तन कथा वार्ता यह है केसर कपूर, लाद दो अपने पूर्व पाप के ऊपर, भगवान नाम का वजन सब दब जाएगी, उसकी दुष्प्रवृत्तियां नष्ट हो जाएंगी। अगर कहीं वायु का झोंका चले और कपूर खुला रह जाए तो उड़ जाएगा, फिर प्याजे की गंध रह जाएगी। माया का झोंका चला और आप अपने यश कीर्ति में, अपनी बड़ाई सम्मान प्रतिष्ठा में, भजन में कमी, मान सम्मान प्रतिष्ठा में बह गए तो उड़ गया कपूर। अब बचा प्याज है, उसकी दुर्गंध शुरू हो जाएगी। कितना महापुरुषों ने सूक्ष्मता से अनुभव किया है। इसलिए ध्यान रहे कि इस माया की वायु का प्रवेश आपके हृदय में ना होने पर नहीं दुर्गंध ही रह जाएगी, केसर कपूर की गंध नहीं रह जाएगी। ये माया के प्रवाह का, तूफान का क्या भाव समझे? सबसे ज्यादा अहंकार, इसी में सारे दोष आते हैं। मैं तपस्वी हूं, मैं साधक हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं, मैं बड़ा भगत हूं। इस तरह की अगर अध्यात्म मार्ग में कहीं भी कोई भी वृत्ति है तो वो आपकी दुर्वासना जो दबी हुई है उसको उठा लेंगे। मैं बहुत नीच अधम हूं, अगर ये कुछ साधन बन रहा है तो श्री जी की कृपा से बन रहा है, गुरु जी की कृपा से बन रहा है दुर्गंध वाली बातें, पर ऊपर कपूर और केसर है, उसकी दुर्गंध आपके हृदय को परास्त नहीं कर पाएगी। उपासक धीरे धीरे अपने बुरे स्वभाव को, बुरे कर्मों को सद्भाव से, अच्छे स्वभाव से दबा देता है। नष्ट नहीं हुआ, नष्ट होता है भगवत साक्षात्कार पर। जब तक प्रभु से आंखें ना मिले तब तक विश्वास न करना कि काम हो गया। यही डर ही हरिवंश हित जिनो भ्रमई गुण सलिल पर जिहि नामन मंगल लोक त्यों शिव हरिपद भज न विलंब कर। आगे चल करके प्रभु ऐसी ज्ञानाग्नि पैदा कर देंगे कि फिर वो दुर्गंध वाली चीजें ही नहीं रह जाएंगी। इसलिए जितना जीवन है, एक बार हम अपने प्रभु को समर्पित करके केवल भजन में लगावें। जो भी हम कार्य करें अपने प्रभु को समर्पित करते रहे। भगवान जो बार बार कह रहे ना, मेरे को समर्पित करो, भगवान को कुछ चाहिए नहीं। जैसे भगवान कहते हैं यद करोषि, जो तुम करते हो, यदस्नास, जो तुम खाते हो, तुम मेरे को समर्पित करो। ये दुलार है। जब हम किसी वस्तु को प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो हर वस्तु में बांधने की सामर्थ्य है माया की। कोई भी सड़ी से सड़ी वस्तु में एक माया शक्ति है जो हमें आसक्ति से बांधती है, आसक्ति से। प्रभु कहते हैं मेरे को समर्पित कर दो। जैसे कर्म समर्पित कर दिया, अब कर्म बंधन नहीं रहेगा। भोग समर्पित कर दिया, अब वो प्रसाद हो। प्रभु तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं कि
जो प्रभु को समर्पित कर दिया जाता है वो निर्विकार हो जाता है। बात समझो, ये भगवान तो कहते हैं कि सब तुम मेरे लिए, अगर नहीं समर्पित करोगे तो दुर्गति को प्राप्त होगे। भगवान तो नाराज होकर बोल रहे हैं, नाराज नहीं, उस वस्तु का प्रभाव है। कोई भी कर्म, कोई भी यहां की वस्तु सब बांधने वाली है। समझो, पहले सब बांधते, कोई भी व्यक्ति सब बांधता है। अपने राग से सब मुझे बांधते हैं, अगर प्रतिकूल हुआ तो द्वेष से बांधते हैं। यहां कोई मुक्त करने वाला नहीं है। एक एक वस्तु, एक एक व्यक्ति, एक एक परिस्थिति केवल बांधती है। और हम साधना कर रहे हैं मुक्त होने की। कैसे करें? भगवान करे, चुपचाप जो कर्म करो मेरे को समर्पित करो। इसका रहस्य क्या है? वो कर्म तुम्हें बांध नहीं पाएगा। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगू, मनमानी हमारी चाह पूर्ण हो, यही हमारा लक्ष्य। देख लो, शरीर में कोई कष्ट ना हो, इंद्रियों का जो भोग जब चाहूं मिल जाए, और मन चाही भोग सामग्री इकट्ठा कर लूं, इतना ही लक्ष्य है प्रत्येक मनुष्य का। अगर कोई इससे ऊपर उठाए तो अध्यात्म मार्ग का पथिक है वो। भला कैसे परमानंद की प्राप्ति होगी? अज्ञान से। अज्ञान की निवृत्ति से परमानंद की प्राप्ति है। बड़ा मजाक का विषय बन गया है। पानी में मीन पियासी, मुझ सुन सुनियावे हासी। अगाध आनंद सिंधु प्रभु हृदय में विराजमान हैं। उनका मार्ग गुरुजनों ने दे दिया है। खूब सत्संग सुन रहे हैं और हमारी चित्त वृत्ति सत्यत्व भाव भोगों में ही किए हुए, ये बड़ा हंसी का खेल है। अब अगर आप सही मार्ग में चलोगे तो एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। संतों का है, एक तमाशा मैंने, जब गुरु कृपा हुई, अध्यात्म का प्रकाश हुआ, तो जितना विषय रस है सब जल गया। जिसमें हमारा मन मछली बना खेल रहा था, सब विषय रस जल गया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब वो मन भगवदाकार हो गया। भला पानी जल जाने के बाद मछली फाग आनंद कैसे बना सकती? अब असली आनंद। एक तमाशा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी सब जला और मछली खेले भाग। ये परमानंद। अब तो मन परमानंद में निमग्न हो गया, क्योंकि विषय रस भस्म हो गया ज्ञानाग्नि से।